वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जंग के बादल हों, सियासी फैसलों की गर्मी हो या महंगाई का तूफान, सबसे पहले निशाना बनता है आम आदमी। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा पहले ही अवाम की सांसें महंगी कर चुका है। सवाल यह है कि आखिर ये बोझ अवाम कब तक उठाएगी। जब एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत अरबों रुपए खर्च करके जहाज़ खरीद रही है। न सिर्फ जहाज़ खरीदे जा रहे हैं बल्कि पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी बैरून मुल्क से माहिरीन बुलाए जा रहे हैं, जिस पर मजीद खती रकम खर्च होगी। तो क्या ये वक्त है अखराजात बढ़ाने का या फिर आवाम को रिलीफ देने का। दूसरी तरफ 9 मई GHQ केस का फैसला भी सामने आ चुका है। क्या ये इंसाफ की बालादस्ती है या सियासी कशीदगी का नया बाब शुरू होने जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमाना ने, जो मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं। PMLN से ज्वाइन किया है हमें खादिम अली यूसुफ़ज़ई साहब ने, और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट हैं अतीक़ुर रहमान साहब। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, बेहद ममनून हूँ आप दोनों के वक्त की। आगाज़ कर लेते हैं अतीक़ुर रहमान साहब आपसे। सर, ये बताइएगा कि मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग भड़क रही है और इसका असर सीधा पाकिस्तान के आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बसों, मिनी बसों, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, मुसाफिर ट्रेनों की अगर बात करें और मालगाड़ियों की अगर बात करें तो उसके किरायों में 5 से 20% इजाफा हो चुका है। तो सर, सवाल ये है कि क्या ये वाकई आलमी बहरान का असर है या हमारे अपने मौशी निज़ाम की नाकामी है। क्योंकि हमने ये देखा कि कल जो है कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इजलास बुलाया गया, इजलास में बात हुई, उसके बाद जो है रात 12 बजे से पहले ऐलान किया गया और ये कहा गया कि जी कल रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि जो पेट्रोल पंप्स थे, मालिकान थे, उन्होंने जो है पेट्रोल पंप्स अपने बंद कर दिए ताकि वो रात 12 बजे नए नरखों के हिसाब से जो है वो मज़ीद आवाम को लूट सकें। सर, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काफ़ी अजीब अपसेटिंग सिचुएशन है। अचानक ही प्राइसेस बढ़ा दिए और अचानक ही ये पेट्रोल पंप्स में सिचुएशन हो गई। दे वर ऑल डार्क और वो पेट्रोल नहीं दे रहे थे और फिर 12 बजे के बाद उन्होंने पेट्रोल देना शुरू किया। इसका मतलब दे हैव इमीडिएटली ट्रांसफर्ड द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट टू देयर अकाउंट। बाहर में जाए एक आम आदमी। सर, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इसकी इंक्रीज हुई है ये बहुत बुरी तरह हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को मुतासिर करेगी। जिसे हम कहते हैं कि इट विल बी बैडली इम्पैक्टिंग द पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक। दूसरा क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आगे इतना महंगा था, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम से, गैस के प्रॉब्लम से, पेट्रोलियम के प्रॉब्लम से, हायर इंटरेस्ट रेट था। ये सारा कुछ हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा था कि अचानक इतने बड़ी जंप पेट्रोलियम के प्राइसेस पे आ गई। ये कॉमन मैन की लाइफ को बहुत इफेक्ट करेगी। आप देखिए ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का महंगा होने की वजह से आप देखिए प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिसको ओवरऑल ले लें उसका जिक्र कर रही थी, ट्रेन्स का कर रही थी, कार्गो ट्रेन्स का कर रही थी, एयरक्राफ्ट का कर रही थी, कार्गो एयरक्राफ्ट का कर रही थी, बहुत सारी चीजें जो सब कुछ आती है इसमें, ये सारा का सारा इतना महंगा हो जाएगा कि अनबियरेबल हो जाए। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि इसके ये जो पेट्रोलियम के प्राइसेस है इसकी हाइक कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड इसने जंप लिया है। बलूनिंग सिचुएशन हुई है इसकी और इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये अभी तक शॉकिंग कंडीशन है। हर आदमी ये डिस्कस कर रहा है, इवन आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग कि ये इसका किस तरह होगा। देखिए बेशक ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइसेस सर्ज हुए होंगे और हो रहे हैं, और ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसमें जो वॉयजेस हैं, शिपमेंट्स हैं, इसका भी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम इतनी बड़ी जंप लें और इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम सामने आया। देखिए, इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड टू पाकिस्तान। जब एनर्जी सेक्टर पे इफेक्ट आएगा तो ये टोटल इफेक्ट आ जाएगा। आगे हम कॉम्पिटिटिवनेस से बाहर है, हमारी एक्सपोर्ट्स में ट्रेड डेफिसिट चल रहा है और ट्रेड डेफिसिट भी इतना बड़ा है कि बिलियंस में है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी हम उसी पे बातचीत कर रहे थे कि अचानक ये प्राइस हाइक आ गई, ये जंप आ गया, तो एक्सपोर्ट की ग्रोथ कहाँ जाएगी। ट्रेड डेफिसिट जिसको हम कह रहे थे कि इतने परसेंट होना चाहिए, इतने परसेंट, अब उससे हम क्या बात करें, हमारे पास तो वो परसेंटेज भी नहीं समझ आ रहे, तो वो भी उनकी हाइक हो रही। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि हमारा करंट अकाउंट जो कि पॉजिटिव होता जा रहा था और सरप्लस में हो रहा था, वो अचानक डेफिसिट की तरफ जाना शुरू हो गया।
एक दो दिन पहले के अगर फिगर ले ले पेट्रोलियम के प्राइसेस आने से पहले, तो वो तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स का तो डेफिसिट ऑलरेडी था। फिर क्या हम देख रहे हैं हमारे स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं, और इन तमाम चीजों को जब हम मिला लें तो हम देखते हैं कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी महंगाई पे जो आ रहा है। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 7% पे एग्जिस्ट कर रहा था, वो जंप लेके कोई 13% पे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा। जब इन्फ्लेशन जंप करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स है ऑलरेडी, जो कि बहुत हाईएस्ट है, वो मजीद बढ़ाएंगे स्टेट बैंक। ऐसा लगेगा कि वो उसको फिर मजीद और बढ़ा दे, यानी एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि एक बिजनेस कम्युनिटी जो है ओवरऑल, अगर आप इकोनॉमिकली इसको देखें, तो उसके पास जो बर्डन है कारोबार को आगे बढ़ाने का, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, ये लोकल इंडस्ट्री है, उसमें आप देखिए 3 प्रॉब्लम्स वो पहले से फेस कर रहे हैं। और ये अपफ्रंट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, हायर एनर्जी टैरिफ, और इनसफिशिएंट क्रेडिट लिमिट्स अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस। तो आप देखिए, जब क्रेडिट लिमिट नहीं होगी, हाई एनर्जी टैरिफ्स होंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस होंगे, अपफ्रंट टैक्सेस होंगे, तो ये कहां से रिलीफ मिला, किस तरह से ये आगे जा सकती है चीजें, और इन तमाम परेशानियों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। हमें तो आगे बढ़ना है, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। ट्रेड डेफिसिट के लिए हम आगे परेशान थे, इन तमाम चीजों को लेकर, जिनके मैं बहुत थोड़े थोड़े से पॉइंट लेकर बात कर रहा हूँ जो आम आदमी की समझ में आ जाए, और टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम साहब, आम आदमी की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है कि कल जो ये पेट्रोल पंप गिराया गया है हुकूमत की जानिब से, आम आदमी तो कोमे में चला गया है। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं जरा हमारे साथ। सेम इज माय कंडीशन। ऑब्वियसली सर, इस सिचुएशन में हम सबका यही हाल है। खादिम अली यूसुफजई साहब जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं हुकूमत की, सर क्या कहेंगे आप? हुकूमत को क्या अंदाज़ा था कि इस फैसले से जो महंगाई का एक नया तूफान आएगा? तो सर आप लोग ने क्या सोचकर इतना इस कदर इजाफा किया? आम आदमी के बारे में कुछ नहीं सोचा आप लोगों ने सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, बहुत शुक्रिया मदू करने का। मैं चूंकि एक माशी उमूर के माहिर से बात कर रहा हूँ तो वो समझ रहे होंगे। असल ये है कि जो सूरत हाल है वो गैर मामूली सूरत हाल है, और ये जो मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल बन चुकी है उसके सिर्फ ये असरात नहीं आने। आपको पता है कि रेमिटेंस जो है, जो हमारे उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ था, तो हमारी तो सारी जो रेमिटेंस है उसकी बड़ा चंक जो है वो मशरिक़ वस्ता से आता है। वो रेमिटेंस में बहुत बड़ी कमी का खदशा है। इस तरह जो है आपका एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन वो रुक गया है, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। इंपोर्ट जो आपको बहुत सी अशिया चाहिए जो आपको रन करने हैं, बहुत सी चीजें जो है वो आपको चाहिए, तो इंपोर्ट जो है वो आपका जो है वो, और उस पर टैक्सेस लगने हैं, वो आपकी इनकम जो है वो तकरीबन बहुत हद तक जो है रुक गई है। और इसी तरह जो है जो पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत है, आप सिर्फ पेट्रोल का देखें कि $108 तक पहुंच गया ई बैरियल, और जो डीजल है वो 150 उस पर पहुंच गया। यहाँ पे मसला ये है कि डिमांड सप्लाई का भी एक वो होता है। यहाँ पे लोगों ने, जिस तरह आप देखें, कोई मोटरसाइकिल सवार है जो कल पेट्रोल पंपों पे हुआ है, उनको कितनी बचत होनी है, 200 रुपए 300 रुपए, लेकिन वहां पे पूरा जो है वो एक यानी हर बंदा जो है उसने रश किया, और पेट्रोल पंप जो है जैसे कहत पड़नी है या जो है बहुत बड़ी शॉर्टेज है, हम इस हवाले से भी नहीं देखते। हमारा असल में मसला जो पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट का, जिस तरह अतीक साहब ने बताया, ट्रेड डेफिसिट का सबसे बड़ा जो वो है वजह है वो एनर्जी इंपोर्ट है। वो आपका 3.5 बिलियन डॉलर्स का आपका जो है वो इंपोर्ट है, और वो आपका बनता है तकरीबन 36 बिलियन से 40 बिलियन का। और हम लोग जो है मामूली उसमें भी जो है अच्छा, यहाँ पे तो एक बुखार था कि जी, लेकिन सॉरी खतर कलामी की माजर चाहूंगी कादिम साहब, देखें इतलात ये आई थी कि जी चंद घंटों में जो है पेट्रोल डीलर्स ने अरबों रुपए का खेल खेला है सर। जैसे ही ये बात हुई और फिर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए ताकि नई कीमतों और नए नरखों पे जो है वो पेट्रोल बेचा जा सके। तो सर सवाल ये कि अगर जुर्म कल रात का हुआ था तो हुकूमत ने क्यों इस पर एक्टिव नहीं हुई, क्यों खामोशी इख्तियार की? दूसरा इसके साथ एक सवाल इंटैक्ट कर देती हूँ कि सर अभी जो आप लोग जो हुकूमत के पास या अभी जो मुल्क में पेट्रोल या डीजल मौजूद है वो तो ज़ख़ीरा हुआ है ना, वो तो पुरानी कीमतों से ख़रीदा हुआ है। तो सर ऐसी क्या आफत आ गई थी, ऐसी क्या परेशानी लाहक हो गई थी कि जी वो इसी फ्यूल को जो है वो नई कीमतों के ऊपर बेचना शुरू कर दिया आप लोगों ने?
देखें, ये तो अतीक साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं वैसे बता दूं कि जब आपके पास यहाँ पे वो एक 261 रुपए का पेट्रोल पड़ा हो और आपको पता है कि 321 में है, तो यहाँ पे जो है लोग जखीरा कर देते हैं और फिर नहीं बेचते, फिर जो है डिमांड सप्लाई का सर हुकूमत ने तो कहा था कि जो जखीरा अंदोजी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो सर हम ये समझ लें कि हमेशा की तरह हुकूमत जो दावे और वादे और जो बयानात देती है उसमें बयानात की हद तक ही, उस पर उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इस हवाले से जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे तो आप पूरा उसको जो है वो इसको कवर नहीं कर सकते, कोई भी हुकूमत आके इस तरह इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहते कि वो आवाम पे जो है बोझ पड़े। लेकिन ये मैंने आपको बताया गैर मामूली सूरत हाल है, जिस तरह आपको मैंने बताया ना कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपका रेमिटेंस, इस पे सारे पे जो है एक बहुत बड़ा जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था। कादिम साहब, इस गैर मामूली सूरत हाल पर आपसे बात करूंगे। हमें सर ने ज्वाइन कर लिया है पीटीआई से मलिक सरबुलंद खान साहब ने, जो कि एमपीए हैं पीटीआई के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। और साथ ही साथ हमें सीनियर पॉलिटिशियन हैं मोहम्मद अली दुरानी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मलिक साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली जो कल गुज़िश्ता रात जो पाकिस्तान की आवाम पे जो पेट्रोल बम गिराया गया है, तो अगर आप लोग हुकूमत में होते तो क्या आप भी यही फैसला करते या आपके पास कोई और मुतबादल रास्ता था या कोई और रास्ता निकालते आप लोग? जी मलिक साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? ठीक है मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली जो सिचुएशन एकदम से क्रिएट हो गई है कल रात से, जैसे ही नई कीमतों का ऐलान किया गया कि जी 55 रुपये जो है वो फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है, सर क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में, जबकि इस वक्त बहुत कशीदा सूरत हाल है, अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, ख़त्ते की बात करें, और ऑब्वियसली पाकिस्तान भी जो है वो सरहदी जो है उसकी सरहदों पर वो भी एक जंग लड़ रहा है ऑलरेडी, और ऐसी सूरत हाल में आवाम के ऊपर भी एक इतना इजाफी बोझ डाल दे ना कि जी पेट्रोल की प्राइसेस इस कदर हाई कर दी हैं, और कहा जा रहा है भी आइंदा आने वाले चंद दिनों में मजीद प्राइसेस हाई होंगे। सर क्या कहेंगे आप? जी मोहम्मद अली दुरानी साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? हेलो जी सर। ठीक है, आप ज़रा, मैं पिछले से कहूँगी ज़रा इनके कनेक्शन वापस वो करें, हम बात कर, मैं वापस आना चाहूँगी आपकी तरफ। कादिम साहब, सर आप कह रहे हैं गैर यकीनी कैफियत है, गैर यकीनी इस वक्त सिचुएशन है, और इस वक्त नागुज़ीर हो गया था हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाना। तो सर ज़रा इसकी अगर थोड़ी सी वजाहत कर दें, अगर आप इस बात का जवाब दें कि सर फिर ऐसी क्या अशद ज़रूरत पड़ गई थी हुकूमत को कि जी वो अरबों रुपए खर्च करके, 11 अरब रुपए खर्च करके जहाज़ खरीदे गए, और अब करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्ट करके पायलट्स वहाँ से बुलवाए गए उनको ट्रेनिंग करने के लिए। तो सर ये किस खाते में जा रहा है, ये इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? यही अगर पैसा अगर बचता तो वही आवाम के भी काम आ सकता था। सर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, उसका अपना बजट है, 5300 बिलियंस का बजट है, वो अपने लिए बेहतर चीज खरीदते हैं, उसके लिए उसकी जरूरत के मुताबिक वो खरीदते होंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान, आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो है एक बहुत बड़ा इस क्राइसिस में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, और दुनिया उसको मान रहे हैं। अब सफारती महाज पे जो है एक अच्छे, आपका जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है वो आज गए थे, उन्होंने वजीर दिफा जो सऊदी अरब के वजीर दिफा है उनसे मुलाकात की, और वहां पे जो है आपको पूरी दुनिया में एक जो किरदार है उसको सराहा जा रहा है, और ये इस क्राइसिस को खत्म करने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। हमने इस हवाले से देखना है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि इस वक्त हम ऑलरेडी एक जंग में जो अफगानिस्तान के साथ उसमें इन्वॉल्व है, और उसमें जो है वो वहां से जो दहशतगर्दी हो रही थी, वो आपने उनका वजीर दिफा का भी बयान सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तो इनको जो दहशतगर्द है, उनको जो टीटीपी है, ये तो पाकिस्तान की खाम ख्याली है कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो हम तो खुद एक जंग में ऑलरेडी जो है वो है, और दूसरा जो है ये क्राइसिस आ गया है। तो इस क्राइसिस का जो है इससे निकालने का, जिस तरह हमने पहले क्राइसिस से इस मुल्क को निकाला है, इंशाल्लाह इस बहरान से भी मुल्क को निकाल लेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे।
हमारी तो कोशिश है कि अवाम को जो है कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम पे जो है बोझ पड़े, लेकिन ये कि आपने सप्लाई भी देनी है। आपने जो है यहाँ पे अब देखिए लोगों को क्या बुखार था, आपको पता है कि गिलगित में क्या हुआ है। उन्हें वहाँ पे आईटी कॉलेज, टेक्निकल स्कूल, वो सबको जो है जलाया। वहाँ पे जो है उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल को जलाया, यहाँ तक कि आर्मी के जो जवान है उनको जिंदा जलाया कि भाई आप जंग में हिस्सेदार बन जाए। अब जंग की थोड़े बहुत असरात आ गए तो यहाँ शुरू हो गई है। ठीक, कादिर साहब पॉइंट आ गया आपका पॉइंट ठीक है। मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर लूँ सरबुलंद साहब को। सरबुलंद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सर बहुत शुक्रिया आपका। जी आ रही है जी। सरबुलंद साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो ऐसा सिचुएशन है आपके सामने है कि गुज़िश्ता रात जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली आम आदमी के ऊपर आ रहा है और कल रात से ही आना शुरू हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? अगर आप लोग हुकूमत में होते तो आपके पास कोई मुतबादिल कोई और तरीक़ेकार होता, आप लोग कोई और पॉलिसी लेकर आते या आप लोग भी यही स्टेप उठाते जो इस वक्त की गवर्नमेंट ने उठाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना आपका। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है। देखिए, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा स्कैम है। गरीब आवाम की जेब के ऊपर इस रमजान के मुकद्दस महीने में जो 72 अरब रुपए का डाका डाला है, इसको कभी आवाम नहीं भूलेगी। और आपके मालूम होगा कि इसी महीने में उन्होंने पहले ऑलरेडी 10 रुपए पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ाई हुई थी। एकदम जो अचानक सिचुएशन क्रिएट हुई है ईरान और इसराइल और अमेरिका की, इसकी आड़ में पाकिस्तान तो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हमारे पास 30 दिन के रिजर्व पड़े हुए हैं, हमें डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। ये बयानात आपने मुतअद्दिद दफा सुने होंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि तमाम पेट्रोल पंप में जो मौजूद जो जखीरा होता है, जो बड़े टैंक के अंदर कम से कम 2-3 दिन का जखीरा होता है, वो जखीरे के पेट्रोल से पेट्रोल पंप के मालिकान को एक दिन में 50-50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एक दिन में, यानी कि आज के दिन में उन्होंने 50 लाख से 1-2 करोड़ रुपए एक दिन में कमाए हैं। और ये सारे पैसे गरीब के जेब से निकाले गए हैं। उनको वो पेट्रोल उस तरह पड़ा और आइंदा आने वाले दिनों में फिर आवाम की जो है जेब पर ये डाका डालेंगे। ये इनकी नाअहलियत और इनकी बदनीयती सबके सामने आया हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब की आप सिफारती जो नाकामी का इस बात से अंदाजा लगाएं कि इन्होंने जाके 20 दफा जाके ट्रम्प को कहा कि हम आपको नॉमिनेट करते हैं कि आपने अमन के लिए जो काम किया है हम ये याद रखा जाएगा। आप किस मुंह से जाएंगे ईरान के पास या किस मुंह से जाएंगे सऊदी के पास या इस्लामी ममालिकों के पास जो हमारे इस्लामी ममालिकों पर न सिर्फ बमबारी कर रहे हैं बल्कि आपस में भी लड़ाने की साजिश हो रही है इस वक्त। तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी क्लियर पोजीशन थी पूरी दुनिया के अंदर कि हम अपनी जो सिफारती पॉलिसियां थी उसमें हमने हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान को मुकद्दम रखा है। जो कह रहे हैं ठीक है, काफी तक दुरुस्त है आपकी बात। लेकिन सर मुझे ये बताइए सरबुलंद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपकी हुकूमत होती तो आप लोगों के पास कौन सा मुतबादिल कोई इसका सोल्यूशन होता, कोई डिफरेंट पॉलिसी होती, या आप लोग भी ऐसे सिचुएशन में पेट्रोलियम प्राइसेस हाई कर देते? आपको याद होगा कि जब खान साहब की हमारी हुकूमत थी पीटीआई की, तो उस वक्त 100 से ऊपर जो है फी बैरल डॉलर चला गया था। और एक बायोलॉजिकल जो सिचुएशन थी, जंग की सिचुएशन थी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था 2 साल से, पूरी दुनिया में रिसेशन थी, पूरी दुनिया के अंदर आलमी सतह पर पेट्रोल के प्राइस ज्यादा थे। और खान साहब ने उस मुश्किल दौर में भी पेट्रोल की प्राइस 150 रुपए से बढ़ने नहीं दी। तमाम ये जो अपोजिशन पार्टियां थी इस्लामाबाद, तो सर आपके भी दौर में भी माफिया की बातें होती थी, तो आपने भी इस मसले का मुस्तकिल हल तो नहीं ना निकाला था? हमारे पास तो देखो ना डॉलर के हिसाब से था, लेकिन खान साहब ने सब्सिडी दी थी। 150 रुपए पेट्रोल था इसी सिचुएशन में। जब ये लोग आए तो ये अभी 321 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, जबकि $100 पे उस वक्त नहीं था, $63 पे था। और जब इन्होंने ये बढ़ाया उस वक्त तो $100 से ऊपर था। यानी कि उस महंगाई के दौर में खान साहब ने 150 रुपए से बढ़ने नहीं दी। ठीक है सर, पॉइंट ठीक है। मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं मोहम्मद अली दुरानी साहब को। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपके सामने सिचुएशन है, जो पेट्रोल पंप गिराया गया है आम आदमी के ऊपर, और जो कल रात से जो चीज़ों में भी फ़ौरन से होशरुबा इजाफा हम देख रहे हैं कि जो एक पराठा 50 रुपए का मिल रहा था पठान के होटल में, वो 70 रुपए पे उसकी कीमत पहुँच गई है। तो सर आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है, क्या कहेंगे सर इस सिचुएशन के ऊपर? हुकूमत के इस इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं?
जी दुरानी साहब, ठीक है। खादिम अली साहब, ये बताइए कि आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सर आपकी ऑब्वियसली नॉलेज में तो होगा कि ये ईरानी सदर ने बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो रास्ता है अपनाए हुर्मुज़ का, वहाँ से आपके ऑयल टैंकर्स जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। तो सर जब ये बयान आ चुका, ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, तो उसके बावजूद हुकूमत का पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज़ करना और इस हद तक इंक्रीज़ करना, तो सर ये नाजायज़ नहीं है आवाम के साथ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बार बार एक बात पे आ रही हैं कि जी ये ओगरा जो है ना, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो देखते हैं कि उसकी डिमांड सप्लाई क्या है, बैनुल-अक़वामी रेट क्या है। मेरे भाई कह रहे थे कि इमरान खान के दौर में कोरोना में नहीं हुआ, 30 रुपए का इजाफा हुआ था एकदम, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ था कि 30 रुपए का इजाफा हुआ था। और ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 67 रुपए का पेट्रोल था 2018 तक। इनके दौर में वो 160 रुपए में पहुंच गया था। फिर एक दफा जो है ना, जब ये जा रहे थे मार्च 2022 में, इन्होंने एक ऐसा मुल्क के साथ खिलवाड़ किया कि जो ओगरा ने वो रेट मुकर्रर किया था 160 रुपए, वो 10 रुपए का इजाफा किया था पेट्रोल में। तो इन्होंने जो है IMF के जो प्रोग्राम है उसमें होते हुए भी वहां पे 10 रुपए की कमी कर दी, और उससे जो है पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम से निकल गया, और पाकिस्तान के लिए जो ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हुआ और पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने लगा था उसकी जो है बेवकूफी की वजह से। यहाँ पे हमने देखना है कि हुकूमत जो है वो किस तरह चलती है। दूसरा, मेरा भाई कह रहा था कि जो है इनकी पॉलिसीज जो है, हमारी पॉलिसीज जो है, ईरान हमसे बहुत खुश है, वो हमारे किरदार से खुश है, और या जो मशरिक वस्त के सारे ममालिक हैं वो पाकिस्तान को किरदार दे रहा। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है आलम इस्लाम का सरबराह की इस चीज से किरदार अदा कर रहा है। और इस वक्त आप देखें ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के पूरी दुनिया के जो एयर स्पेसेस है वो बंद है, लेकिन वो एयर स्पेसेस बंद होने के बावजूद ठीक है, ये चीजें तो ऑब्वियसली ये सबको पता है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बस मुझे खत्म करना है प्रोग्राम। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर क्या हुकूमत के पास इस बुरान से निपटने के लिए कोई पॉलिसी मौजूद है? आवाम को कोई बड़ा रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं आप लोग? सर कोई खुशखबरी छोटी सी कुछ सुना दें। तो मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह खुशखबरी सुनाएंगे। मुतबादिल रास्ता जो है उस पे जो है वो आ रहा है आपके पास, जो पेट्रोलियम मसनूआत आ रहे हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, और बहुत जल्द जो है मसला तो कोई नहीं होगा, पेट्रोल तो आ जाएगा। जो आप लोगों ने कीमतें बढ़ा दी हैं उसको नीचे लेकर आएंगे। कोई रिलीफ पैकेज है आप लोगों के पास? एक हफ्ते के लिए ये इसमें इजाफा हुआ है, कोई ये जो है पहले 15 दिन पे होता था। तो सर आप मेरे प्रोग्राम में ये बात जो है अब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये एक हफ्ते के लिए बढ़ाए गए, एक हफ्ते बाद प्राइसेस वापस रिवर्ट हो जाएंगे? देखिए, इसके रिवाइज करेंगे, इसमें जो है देखेंगे इंटरनेशनल रेट क्या है, उसकी जो चीज जो इंटरनेशनल रेट होगा उसके मुताबिक जो है आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, अल्लाह करे इस बहरान से हम निकले, पूरी दुनिया निकले। दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर है। यूरोप में आप देखें, आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी देखें, यहाँ तक कि अरब ममालिक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनका तो पूरा सियाहत, उनका जो है वो ये जो वहाँ पे पुरामन वो था खित्ता था, वो जो है वहाँ पे अब कौन आएगा सरमायाकारी के लिए? उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। हम जो है इतने इफेक्टेड नहीं है जितने बाकी ममालिक हो रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह जो है इस बहरान को खत्म करे, पाकिस्तान के लिए खैर का बायस बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया सरबरान साहब आपका भी, आपके कीमती वक्त का। मोहम्मद अली दुरानी साहब से गुफ्तगू नहीं हो सकी सिर्फ, लेकिन आपका भी बहुत शुक्रिया। अतीक उर रहमान साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।